मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह मेरे साथ बात करने के लिए हैं। विधायक जी, 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद उपचुनाव में आपको मौका मिला और अखिलेश यादव लगातार हर बार एक ही आरोप कि कुंदरकी में डकैती हुई, उसके बाद सपा नेता रुचि वीरा के आरोप, क्या कुछ कहेंगे इन आरोप? देखिए, अखिलेश जी बार बार जो कुंदरकी का मुद्दा उठा रहे हैं, वो प्रदेश के देश के बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें अपने पिताजी के बराबर अभी अनुभव नहीं है। उनकी सरकार में उनके विधायकों ने, मंत्रियों ने, उनके जिला स्तरीय नेताओं ने जो कोराम काटा, जो अशांतियां पैदा की, जो सपा का यह नारा है खाली प्लाट हमारा है, इस आधार पर लोगों की जो ज़मीनें कब्जाई, थानों में बेगुनाहों पर मुकदमे लगवाए, उसके कारण पब्लिक परेशान हुई। पब्लिक ने उन्हें वोट भी दिए, नोट भी दिए, सपोर्ट भी दी, लेकिन उसके बाद पब्लिक को लूट खसोट के अलावा और कोई डेवलपमेंट का काम, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य पे कोई बात, गरीबों की वृद्धावस्था की पास, विधवा पेंशन की बात उन्होंने और उनके नेताओं ने नहीं की। उसी का परिणाम हुआ कि लोगों ने 1997 से और 2002 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय कल्याण सिंह के नेतृत्व में रही, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में रही, देश में 12 साल से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसकी समीक्षा की कि बसपा की सरकार में क्या था, सपा की सरकार में क्या हुआ और भाजपा की सरकार में क्या था। तो 2017 में 325 प्लस एमएलए बनाकर ये जनता ने दिखा दिया कि तुम्हारे अत्याचारों से, तुम्हारे जो है गलत नीतियों से हम भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत देने जा रहे हैं। और उसके बाद योगी जी का शासन आया और योगी जी ने जब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश किया तो सरकार को रिपीट किया जनता ने और 250 से अधिक एमएलए दिए और अब हैट्रिक बनाने उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के नेतृत्व में जा रही है। और कुंदरकी की जनता के उत्साह से ये मैं एहसास कर सकता हूँ कि आपके हैट्रिक में एक ईंट कुंदरकी की सम्मानित जनता आवाम योगी जी के हैट्रिक में लगाने जा रही है। अब तक लगभग 18 महीने मुझे हुए हैं, अभी 6 महीने बाद चुनाव है, तो मैं समझता हूं कि 500 करोड़ से अधिक प्लस काम कुंदरकी में हो जाएगा। लेकिन और काम की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की और आवश्यकता है, 100 बेड का यहाँ अस्पताल खुले इसकी आवश्यकता है, राजकीय डिग्री कॉलेज खुले इसकी आवश्यकता है। तो इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पब्लिक इंसानियत के आधार पर, विकास के आधार पर, सुख और शांति के आधार पर, स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर इस बार कुंदरकी में फिर कमल खिलाएगी। और तब अखिलेश जी को ये महसूस होगा कि अब कुंदरकी की जनता जो है उनके टिकट के आधार पर वोट नहीं देगी, सिंबल के आधार पर वोट नहीं देगी, अब इंसानियत के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर। दूसरा, आपने रुचि वीरा जी का कहा, उन्हें तो मुरादाबाद के लोकसभा में कोई ज्ञान ही नहीं है। वो 15 दिन में आई धनबल के आधार पर टिकट लेकर और वो जीत गई। वो आज 15-20 लोगों में केवल घिरी हुई हैं और उन्होंने किसी गरीब की बेटी के निकाह में, विवाह में आपने देखा हो तो आप मुझे अब तक पिछले 3 साल से बता दीजिए। किसी गरीब की मौत में, इंतकाल में उन्हें देखा हो तो बताइए। किसी गरीब के जो है उन्होंने बेटी के ब्याह में कोई दहेज दिया हो, चम्मच भी दी हो तो बताइए। वो केवल बड़े लोगों में जाती हैं और एक्सपोर्टर ट्रांसपोर्टरों में जाकर वहाँ भोजन करती हैं। और जो है अब मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हलीम भी खाने का काम करती हैं। तो वो बड़े लोगों में हलीम खाती हैं, लेकिन गरीब आदमी की जो है हंडिया अच्छी बने इसका प्रयास ना उन्होंने किया और ना वो कर रही हैं। तो आने वाले समय में लोकसभा मुरादाबाद की जनता कुंदरकी जैसा हाल सपा का जो कुंदरकी में हुआ है, वैसे लोकसभा मुरादाबाद में जनता समाजवादी का हाल करने करेगी। अच्छा, अगर बात करें जन चौपाले, रात्रि चौपाले, अभी भी हजारों लोग की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, किस तरीके से लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें 50% लोग सरकार की योजनाओं को सुनने आते हैं, अधिकारियों से और हमसे मिलने आते हैं, और 50% लोग, जहाँ हजारों लोग हैं,
वहाँ 50% लोग जन समस्याओं के लिए भी आते हैं, और उनके साथ एक एक दो दो आदमी उनके परिवार के भी। अभी 50 महिलाएं आई अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, तो पारिवारिक सदस्य भी आए, तो इसलिए हज़ारों लोगों की संख्या हो जाती है। और हमारे मुरादाबाद का पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी और कप्तान बहुत अच्छी तरीके से सभी विभागों के अधिकारियों को बिठाल के पंचायतों में समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा काम पुलिस प्रशासन का और सभी विभागों का कुंदर की विधानसभा में चल रहा है, और समस्याओं का तत्काल निस्तारण हो रहा है, और जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनका 1 हफ्ते के अंदर अंदर निस्तारण प्रोसेस के माध्यम से कर दिया जाए। बात करें अखिलेश यादव हों या विपक्ष की जितनी भी पार्टी हों, राम मंदिर चंदे को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं, तो क्या कुछ मानते हैं, क्या किस तरीके की इस वक्त राजनीति चल रही है? मैंने तो सोशल मीडिया के माध्यम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा है कि कोई दीपू यादव थे मंदिर की रखरखाव में, और उनकी और अखिलेश जी की 900 बार CDR निकली है, तो 900 बार बात हुई है। इतनी बात तो बड़ा नेता अपने परिवार के सदस्यों से, अपनी पत्नी से भी नहीं कर पाता है। तो इसका क्या है कारण, क्या रचना रची है? ये पूर्ण तरीके से जो है, जिनकी आस्था भगवान श्री राम के मंदिर में और उनके चरणों में है, उनकी आस्थाओं पर चोट करने का काम अखिलेश जी ने अपने तंत्र के द्वारा किया गया है। इसका जनता अभी 6 महीने के बाद 27 में उन्हें जवाब देने वाली है। मेरे साथ बात करने के लिए कुंदर की विधानसभा से विधायक ठाकुर आमिर सिंह थे, जिनके द्वारा तमाम जानकारी साझा की है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।